हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वेलकम बैक। अमेरिका की प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने दुनिया भर के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में एक बार फिर से पीएम मोदी का नाम है, लेकिन ताकतवर बताते हुए टाइम मैगजीन के एडिटर ने मोदी के लिए कई सारी ऐसी बातें कही हैं जो मैगजीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है। जो हमने वोट देते हैं वो भी हमारे हैं, जो हमारा घोर विरोध करते हैं वो भी हमारे हैं। पहले 2014 और फिर 2019 बीजेपी को दोनों लोकसभा चुनावों में बम्पर जीत मिली और उसकी वजह बने नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। पीएम मोदी की इसी उपलब्धि ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आसमान पर पहुंचा दिया। घरेलू राजनीति से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तक मोदी हर मोर्चे पर कामयाब माने जाते रहे हैं। इसीलिए इस साल भी अमेरिका की टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में रखा है। इस कवर पेज के अंदर पीएम मोदी के बारे में टाइम के एडिटर कार्ल विक ने 170 शब्दों का एक लेख लिखा है और एक बार फिर मोदी के खिलाफ जहर उगलने की पूरी कोशिश की है। कार्ल विक ने शुरुआत में ही लिखा है, लोकतंत्र की कुंजी वास्तव में स्वतंत्र चुनाव नहीं है, ये वो ही बताते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले। इसी लेख में 3 लाइनों के बाद भारत की सामाजिक समरसता के खिलाफ भी षड्यंत्र रचा गया है। लिखा है, भारत की 1.3 अरब की आबादी में ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और दूसरे धर्मों के लोग शामिल हैं। नरेंद्र मोदी ने इन्हें संशय में डाल दिया है। टाइम उसी अमेरिका की मैगजीन है जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं। A man who works night and day for his country and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. दुनिया के नामी गिरामी लोगों पर अपनी राय का फरमान सुनाने वाली टाइम मैगजीन को लेकर कुछ बातें जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि इस पत्रिका का न तो भारत में कोई ब्यूरो ऑफिस है और न ही कोई फुल टाइम पत्रकार नुमाइंदा। टाइम मैगजीन भारत संबंधी मामलों को अक्सर अपने हांगकांग ब्यूरो से कवर करती है जो चीन में है। इतना ही नहीं, टाइम मैगजीन का मौजूदा स्वामित्व टाइम यूएसए एलएलसी के पास है, जिसके कर्ताधर्ता मार्क बेनियोफ हैं। बेनियोफ क्लाउड कंप्यूटिंग की बड़ी कंपनी salesforce.com के भी संस्थापक हैं, जिसका बड़ा कारोबार चीन की alibaba.com के साथ है। लगता है टाइम के एडिटर कार्ल विक ने जानबूझकर दुनिया के सामने गलत जानकारी रखी है। उनकी रिसर्च भी कमजोर दिखती है। मोदी के बारे में वो आगे लिखते हैं, मोदी एम्पावरमेंट के वादे के साथ सत्ता में आए। उनकी हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा ने न सिर्फ एलिटिज्म बल्कि अनेकवाद को भी खारिज कर दिया। इसमें खासतौर से मुसलमानों को टारगेट किया गया। विरोध को दबाने के लिए महामारी का बहाना मिल गया और इस तरह दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र अंधेरे में चला गया। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ लोकतांत्रिक परंपराएं बहुत मजबूत हैं। टाइम मैगजीन के एडिटर कार्ल विक को यह बात शायद समझ नहीं आती। उन्हें जानना चाहिए कि 2014 के लोकसभा चुनावों में जब पीएम मोदी की लहर थी तब बीजेपी को 282 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 में जब मोदी दोबारा विजयी हुए तब बीजेपी को 303 सीटें मिली। और अगर सभी समुदायों ने मिलकर मोदी को वोट नहीं दिया होता तो वो इतनी मेजॉरिटी से नहीं जीतते। देश की एकता और अखंडता के लिए भारत के संविधान की शपथ लेने वाले हम सबके लिए दायित्व बनता है तो 1857 के स्पिरिट को फिर से एक बार पैदा करें। और उस समय 1857 में गुलामी से मुक्ति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के लड़े थे। अब सुराज्य के लिए लड़ना है,
गरीबी से मुक्ति के लिए लड़ना है, कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ना है और सबको साथ लेकर के चलना है। जो हमने वोट देते हैं वो भी हमारे हैं, जो हमारा घोर विरोध करते हैं वो भी हमारे हैं। टाइम मैगजीन में मोदी सरकार के खिलाफ कई आधारहीन, सच्चाई से परे और मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। कार्ल विक ने लिखा है कि मोदी इस तरह काम कर रहे हैं जैसे उनके लिए कोई और मायने ही नहीं रखता। इस मैगजीन ने 2019 में भी पीएम मोदी पर निशाना साधा था। 2019 में लोकसभा चुनावों से पहले टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक कवर आर्टिकल प्रकाशित किया था जिसमें उन्हें डिवाइडर इन चीफ बताया गया था। तब इस आलेख को लेकर खासी राजनीति हुई थी। इसे इत्तेफाक कहिए या प्रोपेगेंडा को भारतीय जवाब, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ यानी भारत को बांटने वाला ये कवर आर्टिकल तब सामने आया था जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे और उसी चुनाव में मोदी को जबरदस्त जीत मिली थी। अब ये जो लिस्ट है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें ऑब्वियसली भारत और भारत के लीडर प्राइम मिनिस्टर तो होंगे ही होंगे। तो ये असलियत है जो टाइम मैगजीन को रियलाइज और एक्नॉलेज करनी पड़ रही है। बट स्टिल उसका जो टिल्ट है, उसकी स्टोरीज का जो टिल्ट रहेगा, आगे भी आप देखना काफी समय तक चलता रहेगा कि वो भारत को क्रिटिसाइज करते हुए भारत की कमियों को ज्यादा ऊपर निकाल करके दिखाएंगे भी। टाइम मैगजीन और विवादों का पुराना रिश्ता रहा है। दिसंबर 2016 में टाइम ने ट्रंप को प्रेसिडेंट ऑफ द डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बताया था। 1996 में मैन ऑफ द ईयर के लिए टाइम ने तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को चुना था, जब टाइम के एम लेटर को क्लिंटन के सिर पर सींग जैसा दिखाया गया था। 1994 में मैगजीन ने अमेरिकी अश्वेत फुटबॉलर ओजे सिम्पसन की फोटो को और काला करके कवर फोटो बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के जनक हिटलर को टाइम ने मैन ऑफ द ईयर तक बता दिया था। टाइम मैगजीन ने इस बार भी दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की फहरिस्त प्रकाशित की है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी नाम है, जिनके शुरुआती कोरोना प्रबंधन को लेकर दुनिया भर से सवाल उठे हैं। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना के अलावा भारत में नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में धरने पर बैठने वाली बिल्किस बानो को भी जगह दी गई है।